की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी किताब के हम 10 धीर गुत्ती प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने इन धीर गुत्ती प्रश्नों को तैयार कर लिया तो वैसे आपके एग्जाम में 40 नंबर के धीर गुत्ती प्रश्न आते हैं, मतलब कि 40 नंबर के आते हैं, उसमें से 20 नंबर के करने होते हैं, 8 आते हैं, 4 करने होते हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें कितने आते हैं? 8 होते हैं। शायद देख लीजिए आंसर पेपर में पेपर आया था, मान लीजिए 8 ही तो आते हैं, देख लीजिए, देखिए 8 ही आते हैं। एक ही 5 नंबर हुआ, एक देखिए एक यहाँ से 5 नंबर के हैं, यहाँ से देखिए एक है, एक धीरे उत्तरी प्रश्न, एक दो 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 है, 3 है, 4 है, 5 6 6 6 7 8 8 आते हैं। आपके एग्जाम में कितने आते हैं? 8। ठीक है, इन 8 में से आपको 4 करने होते हैं, एक के अथवा में एक दिया होता है। ठीक है, अगर आपने ये 10 धीर उत्तरी प्रश्न तैयार कर लिए तो आपके 20 अंक कहीं नहीं गए, इसी में से 100% फिक्स हैं, आपके 20 अंक फंस जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको ये एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा धीर उत्तरी प्रश्न है, कोई सेट उठा लेना। देखिए किसके हैं? सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, सब है कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने नेमी रिएक्शन आपको बहुत लिखवा दी हैं और लिखवा देंगे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा नेमी रिएक्शन पूछी जाती हैं, देख लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पूछी जाती है? देखिए अथवा में नेमी रिएक्शन पूछी जाती है, हमने नेमी रिएक्शन बहुत आपको करवा दी है। देखिए अथवा में लॉन्ग में 5 नंबर की नेमी रिएक्शन, देखिए समझिए भाई नेमी रिएक्शन सब है यहाँ पर, देख लेना है सब नेमी रिएक्शन, देख लीजिए नेमी रिएक्शन, कोई सेट उठा लेना आप। इसलिए इतने जो हम करवा रहे नेमी रिएक्शन हमने नहीं ली हैं, सब हम करवा चुके हैं, आपको पूरा पेपर आपका फंसेगा। ये 10 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या होता है भी करवाएंगे, बहुत करवा चुके हैं। ठीक है, क्या होता है सबसे ज़्यादा लॉन्ग में फंसती हैं। इन 10 क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है और सब सोल्यूशन के साथ देंगे यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसी में से फंसेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, लगातार आ रहा, हर साल आता, 2019 से तो लगातार आ रहा, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, लगातार आ रहा है क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे फिक्स में तो आते ही आते हैं लॉन्ग में। ठीक है, देखिए क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित से अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन निम्नलिखित से अभिक्रिया करता है? यह आता है क्वेश्चन अथवा से और तरीके से पूछा जाए। क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण लिखिए। 2020 में पूछा गया था शायद इस टाइप से, और 2022 में इस टाइप से पूछा गया था, 2023 में भी इसी टाइप से शायद पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन निम्नलिखित से अभिक्रिया करता है? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, 3 ही आती हैं, 5 नंबर की आती हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास? हैलोजनीकरण। हैलोजन मतलब हैलोजन तो आप जानते होंगे क्या होते हैं। हैलोजनीकरण क्या होता है यहाँ पर? हैलोजनीकरण। इन 10 क्वेश्चन है, इनको कतई रट लेना, तैयार कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन तैयार इनको आपको कतई तैयार कर लेना है, कुछ भी करना, रटना, तैयार करना, पढ़ना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, लेकिन इसको हमको तैयार करना है, इनको छोड़ना नहीं है। हैलोजनीकरण, ठीक है, देखिए हैलोजनीकरण यहाँ पर, हैलोजनी मतलब कि हैलोजन से क्रिया क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, देखिए हैलोजनीकरण मतलब कि हैलोजन से इसकी क्रिया कराई, किसकी कराई? क्लोरोबेंजीन की। देखिए लिखा हुआ क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन का आपका फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है। लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन का ये फार्मूला होता है, यानी कि बेंजीन बनाते हैं, इसको टॉप पर लगा देते हैं Cl, बस हमारा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बन जाता है। अगर Br लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, आई लगा देना आइडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लगा देंगे क्लोरोबेंजीन तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा देंगे ब्रोमोबेंजीन, आई लगा देंगे आइडोबेंजीन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन मतलब हैलोजन, मतलब हैलोजन क्या होता है? Br2 Cl2 I2 होते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर Cl2 ले रहे हैं, यहाँ पर Cl2 ले लें, यहाँ पर Cl2, ये Cl2 को हम इस टाइप से लिख रहे हैं, Cl2 को क्या लिख दिया? Cl, इसको Cl2 मतलब हैलोजन क्या लेंगे यहाँ पर? Cl2, और Cl2 को हमने Cl लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमको नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर तीर लगाइए, यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन होता है कि नहीं? यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी 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 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर चाहे Cl निकाल कर दिखा सकते हैं, चाहे ना निकालिए। अब यहाँ पर एक Cl लग जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर लग जाएगा? एक Cl, यहाँ पर Cl लग जाएगा एक, यानी कि ऑर्थो पर लग जाएगा। एक क्या होता है? ऑर्थो होता है, एक क्या होता है? पेरा होता है, एक क्या होता है? मेटा। एक क्या लग जाएगा यहाँ पर? ऑर्थो, यहाँ पर लग जाएगा Cl, एक यहाँ पर Cl लग जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर हर जगह बेंजीन में हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी। तो एक बार Cl यहाँ पर ऑर्थो पर लगा दीजिए, एक बार पेरा पर लगा दीजिए, बस हो जाएगा। हम बस लिख देना, बस हो गया, 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पाँचों तीनों रकम 5 नंबर की आती हैं, ध्यान रखना। पिन नहीं सही से चल रहा है। ठीक है, Cl तो आपको एज टी लिखे रहने दीजिए, यहाँ पर Cl एक बार यहाँ पर लगा दिए Cl,
इसी में मत लगा देना, गलत हो जाएगा, अलग लिख कर लगाइए। सीएल वो तो एजिटी लगा हुई है, एक सीएल यहाँ पर पेरा पर लगा दीजिए, बस हो गया काम। कोई कठिन है यहाँ पर रिएक्शन, कुछ नहीं है। इसका नाम क्या हो जाए, ऑर्थो पर लगा हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर लगा है, ऑर्थो। तो ऑर्थो चूंकि क्लोरीन के यहाँ एक दो है, सीएल के यहाँ दो, तो डाई क्लोरोबेंजीन लिख देंगे, नाम जरूर लिखना, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। आप इसका लिखेंगे नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। हो गया काम, हो गया। फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया समझ लीजिए। ठीक है, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल से, यानी कि HNO3 से क्रिया यहाँ पर कराएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर किससे कराएंगे, यह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन का भाई फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। एक क्या हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन Cl। अब देखिए इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, किस टाइप से लिखेंगे, देखिए HNO3 है यहाँ पर, तो इसको हम OH में तोड़ लेंगे यहाँ पर, और NO2 में तोड़ लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर बेंजीन में भी, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। ठीक है, हमको समझाने के लिए आप चाहे एग्जाम में इस टाइप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहे ना लिखना, डायरेक्टली आप बेंजीन बनी रहने देना, यहाँ पर रिंग बनी रहने देना, H मत दिखाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, तब भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब एक H यहाँ से निकालिए, यहाँ से H2O पहली बार निकल ही जाएगा, ये H2O यहाँ से एक बार निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर NO2 यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ पर। फिर एक बार H यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर, एक NO2 फिर यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर कहाँ पर लगा देना, NO2 यहाँ पर लगा देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर चाहे H2 दिखा सकते हैं निकाल कर। ठीक है, H2 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, Cl जिंक कहते हूँ। एक बार कहाँ पर लगा देंगे हम, ऑर्थो पर लगा देंगे, ऑर्थो पर लगा दिया हमने, लगा दिया ऑर्थो पर। एक बार कहाँ लगा देंगे हम, पैरा पर लगा देंगे, आगे लिख दें इसी में, पैरा पर। वही काम करने हैं बस। ठीक है, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, हर रिएक्शन तीनों में होगा यही। ठीक है, ये NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा जरा बताना, क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो पर लगा, ऑर्थो क्लोरो, Cl है क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसी टाइप से इसका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका आप लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, वो लिखा हुआ सल्फोनीकरण, तो समझ लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया यहाँ पर करा देंगे यहाँ पर। यह होता है NO2, इसलिए NO2 नाइट्रिकरण है यहाँ पर। NO2 मतलब NO2 से लिखते हैं, लेकिन कराते हैं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, ध्यान रखना। सल्फ्यूरिकरण मतलब ये सल्फोनिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, सल्फोनिकरण मतलब सल्फोनिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HSO3 होता है, लेकिन बट कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला। ये क्या हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर। ठीक है, सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको लिख सकते हैं तोड़कर, किस तरह से लिखते हैं, HO और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, HSO3 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर सल्फोनीकरण है, तो यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल एक बार ऑर्थो पर लगा दीजिए, एक बार पैरा पर लगा दीजिए, बस हो जाएगा काम। कहाँ पर हो जाएगा काम, यहाँ पर। देखिए एक बार कहाँ पर लगा देंगे हम, बताइए, एक बार यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ कहाँ पर, ये Cl तो लगा ही है यहाँ पर। एक बार सल्फोनिक HSO3 यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक बार कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर, एक बार पैरा पर लगा देंगे। ठीक है, पैरा पर कहाँ पर लगा देंगे, इसको हम पैरा पर लगा देंगे, Cl जिनको तो यहाँ पर एक बार पैरा पर लगा दीजिए, HSO3 सही है, HSO3
राइट। अब इसका नाम क्या है जरा बताना, क्या होता है? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, यानी कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एसिड कहते हैं, तो लिख देंगे ऑर्थो क्लोरो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन है यहाँ पर, बेंजीन, ठीक है यहाँ पर, हाँ सही है, बेंजीन लिख दीजिए यहाँ पर, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यानी कि एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से आप पैरा पर लिख रहे हैं यहाँ पर, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नहीं हाँ सही है, सल्फोनिक एसिड, इस टाइप से आप लिख लेंगे। नहीं दिख रहा है इसको ऊपर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बस यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, लगातार आ रहा है 3-4 सालों से, 100% इसको तैयार कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो गया, पहला हो गया हमारे पास 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी किताब के, इनको हमको तैयार कर लेने हैं। अब देखिए दूसरा देखेंगे हम, अब देखिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछा गया था, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, लेकिन बहुत बार आ चुका है, समझ लीजिए, प्रोटीन का व्यक्तिकरण बहुत बार आ चुका है, यहाँ पर ज्यूटरान बहुत बार आ चुका है, लेकिन अब की 5 नंबर का पूरे तीनों पूछे गए थे, क्योंकि अब की तो 100% डन, क्योंकि बहुत हमका सिलेबस काट दिया गया है। देख लिए कितने चैप्टर होते हैं, पहले कितने चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है, अब की बहुत सिंपल पेपर समझ लीजिए, वो कठिन नहीं आएगा, ठीक है, सब आपका सिलेबस काट ही दिया गया, बचा क्या उसमें, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखे यहाँ पर, देखिए प्रोटीन के व्यक्तिकरण या प्रोटीन का व्यक्तिकरण यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए यह एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में, प्रोटीन क्या अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ हम जानते हैं क्या होता है, चतुर्थ मतलब 4, तृतीय मतलब 3 संरचना को छोड़कर, ठीक है, स्ट्रक्चर को कर देता है अपना छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। जो पुराना स्ट्रक्चर चतुर्थ तृतीय संरचना को छोड़ देता है और एक नई स्ट्रक्चर प्राप्त करता है, नई संरचना प्राप्त करता है, ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोटीन का व्यक्तिकरण कहते हैं यहाँ पर। इसमें इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। इसमें इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप एग्जाम्पल इसका लिख लेना, अंडे को गर्म करना, एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे, अंडे को गर्म करना, ठीक है, हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर देखिए ज्यूटराइन क्या होता है, अमीनो अम्ल में, ठीक है, जाने अमीनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, जानते होंगे आप, COOH होता है, ठीक है, लिखने में चाहे कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH समूह, तथा एक एमिनो समूह क्या होता है, NH2 होता है, ठीक है। एमिनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं, समान अणु में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्लस हाइड्रोजन आयन खोता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या करता है, खो देता है यहाँ पर, ठीक है, तथा एमीन समूह को स्वीकार करता है, एमीन समूह क्या एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, यहाँ पर स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्यूटरान का निर्माण होता है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें क्या, एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक अमीनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये नहीं COOH या NH2 क्या होगा, समान अणु में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब जलीय विलयन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह एक हाइड्रोजन आयन क्या कर देता है, यहाँ पर खो देता है, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, खो देता है यहाँ पर, ठीक है। तथा एमीन समूह क्या हो जाता है, एक खो देता है, एक एक्सेप्ट कर, एक स्वीकार कर लेता है, एक खोएगा तो एक एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक स्वीकार करेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसी प्रकार क्या होता है, ज्यूटरान का निर्माण होता है, समझ लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह एमीन समूह देखिए समान अणु क्या होता है, इसके आगे एक भी इसके आगे समान अणु में पाए जाते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और जलीय विलयन में क्या होता है, एक H+ आयन क्या हो जाता है, एक खो देता है, यहाँ पर एक क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पर, ठीक है, ले लेता है यहाँ पर, स्वीकार कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, ज्यूटरान का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्यूटरान कहते हैं, बस हो गया काम। फिर देखिए प्रोटीन के उपयोग लीजिए, आहार के रूप में, एंजाइम में, वस्त्र उद्योग में, औषधियों में, ठीक है, आहार के रूप में, एंजाइम में, वस्त्र उद्योग में, औषधियों में, ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर कोई कठिन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। किसमें प्रोटीन का उपयोग लिखें, आहार के रूप में, एंजाइम में, वस्त्र उद्योग में, औषधियों में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए अब तीसरा निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। 2023 में 5 नंबर का पूछा गया, तो ध्यान रखना, अब 2024 में गारंटी इस बात की आएगा जरूर, भले ये सेम टू सेम ना फंसे, लेकिन समझ लीजिए आप वही कॉन्सेप्ट लगा दूसरे कर सकते हैं, अगर आपने एक सीख लिया दूसरा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ होता ही नहीं इनमें संरचना बनाना, आपने हाई स्कूल में बहुत बनाई होंगी, कुछ होता ही नहीं वैसे आपको सिंगल बॉन्ड कहाँ पर लगना है, डबल बॉन्ड कहाँ पर लगना है, कार्बनिक संयुक्त आपको मालूम होना चाहिए, कुछ होता है नहीं। 5 नंबर बहुत फ्री के नंबर समझ लिए जाते हैं, कुछ होता ही नहीं इनमें। देखिए 2-chloro-3-methyl पेंटेन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अब देखिए पेंटेन लिखा हुआ है, एन देख लीजिए, समझ लीजिए बेसिक बात, NE9, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पर डबल बॉन्ड हो वहाँ पर इन लगाते हैं, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो एन लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पर क्या लगाते हैं,
आयन लगाते हैं, एन इन आयन, मालूम होगा आपको, ठीक है, ये तो मालूम होगा, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब तो कार्बन तो मालूम होगा, एक को कार्बन को तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट है, तो कार्बन मालूम होगा, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। पेंट है मतलब कि कार्बन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, और एन लगाओ तो मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बस। अब देखिए पेंट यहाँ पर लास्ट देखिए, यहाँ पर पेंटेन यानी कि 5 कार्बन, तो 5 कार्बन आप यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर 5 कार्बन, देखिए बनाइए 5 कार्बन यहाँ पर लिख लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखना, कितनी होती है कार्बन की संयुक्ता, 4 होती है, एक डंडे कितने होते हैं, 4 होती है कार्बन की संयुक्ता, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 5 है यहाँ पर, पेंटेन मतलब 5, तो 5 लिखिए कार्बन यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर कार्बन कार्बन भी बॉन्ड क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड होगा, एन लगा हुआ चूंकि, देखिए कार्बन एक 5 लिखिए, देखिए एक फर्स्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए कार्बन 5 कार्बन लिख लीजिए, यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, राइट, 5 कार्बन लिख लिया। अब कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड तो कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सिंगल बॉन्ड, एन है, एन सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं। अब कार्बन की संयुक्ता, रुक जाइए, अभी कार्बन की संयुक्ता मत नहीं पूरी करिए, ठीक है, ये कार्बन की संयुक्ता पूरी कर सकते हैं यहाँ पर, पूरी कर दीजिए कार्बन की संयुक्ता यहाँ पर, ठीक है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, बाद में पूरी करेंगे, नहीं अभी रुक जाइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ से देखिए 2 क्लोरो, यानी कि 2 पर क्या लगा, क्लोरो, क्लोरो मतलब Cl, तो 2 पर क्लोरो लगा दीजिए, यहाँ से काउंट कर दीजिए 1 2, तो यहाँ पर चाहे नीचे लगा दीजिए चाहे ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए हमने ऊपर लगा दिया, यहाँ पर एक क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 पर लगा दिया, फिर क्या 3 मेथिल, मेथिल को क्या कहते हैं, CH3, ठीक है, CH3 मेथिल होता है, एथिल 3 2H5 होता है, मेथिल 3 पर लगा हुआ है, यहाँ से काउंट कीजिए, ठीक है, 1 2 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, मेथिल लगा देंगे, यहाँ पर चाहे ऊपर लगा दिए चाहे नीचे लगा दीजिए, मान लीजिए ऊपर लगा दिया हमने CH3 मेथिल, बस हो गया काम। अब संयुक्ता पूरी कर दीजिए, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4, तो 4 देखिए, 1 है यहाँ पर, 1 2 3 4, और संयुक्ता के ऊपर क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पर, बस हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर। फिर इसकी संयुक्ता कितनी होती है, 4, 1 2 3 3, देखिए 1 2 3 4 पूरी हो गई, इसकी भी संयुक्ता यहाँ पर हो गई, पूरी हो गई। अब इसकी देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, देखिए 3 हाइड्रोजन लगे, 3 और 1 4 हो गया यहाँ पर, 4 इसकी पूरी हो गई। इसकी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर। अब इसकी पूरी कर दिए, 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर, बस इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, इतना आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब देखिए सेकंड यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सेकंड 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, देखिए ब्यूट है यहाँ पर, ब्यूट के लिए कार्बन कितने होते हैं बताइए यहाँ पर, ब्यूट के लिए कितने होते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 होते हैं, 4 होते हैं कार्बन ब्यूट के लिए। अब लगा हुआ है यहाँ पर 2 इन, 2 इन मतलब कि 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, लिखा हुआ है ना 2 इन लिखा हुआ, तो 2 पर क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पर, तो लगा दीजिए 2 पर डबल बॉन्ड, कहाँ पर लगा देंगे, 2 पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। कार्बन कितने हमारे पास, ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन है यहाँ पर, तो 4 कार्बन लिख लेंगे पहले, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 कार्बन, तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने पर है, यहाँ पर 2 पर है, किधर से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, कहाँ पर है, 2 पर है, 2 इन, तो यहाँ पर 2 पर क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पर, कहाँ पर लगा देंगे, 2 पर, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, चाहे इधर से काउंट करेंगे 1 2 तब भी यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, कहीं किधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर भी किधर से काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर 2 इन लिखा हुआ, 2 इन पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए शुरू से आ जाइए, अब क्या लिखा हो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट, यानी कि डाई ब्रोमो मतलब कि एक पर और 4 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 1 और 4 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो 1 पर चाहे किधर से भी काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए इधर से कर रहे हैं, 1 पर यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है Br, और कहाँ पर लगा हुआ है, 4 पर, 1 2 3 4, और यहाँ पर लगा हुआ है Br, ठीक है, यहाँ पर लगा, इधर से काउंट करें तब भी 4 पर ये वाला आ जाएगा। अब देखिए बस हो गया काम, इतना हो गया ब्यूट। अब बस इसकी संयुक्ता पूरी कर दीजिए, देखिए कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4, तो 1 2 3 4 लिख दिए, 4 यहाँ पर, बस हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसकी संयुक्ता पूरी कर दीजिए 4 की, 1 2 3, रुक जाइए, नहीं यहाँ पर 2 ये हैं, 2 3 4, एक काट दीजिए यहाँ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो 2 1 3 1 4 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, 2 1 3 1 4, बस हो गया यहाँ पर काम। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी देखिए 2 3 और 1 4, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर इसी टाइप से कोई स्ट्रक्चर आ जाए, इसी टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए थर्ड, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, देखिए 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब देखिए बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बताइए क्या होता है, यहाँ पर अभी बनवाया भी था, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ए वाला होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है,
बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बना देंगे हम, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड ले सकते हैं या इस टाइप से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे एक यहाँ पर कार्बन छोड़कर यहाँ पर कार्बन होते हैं, समझ लीजिए। एक को छोड़ देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, एक को छोड़ देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, इस टाइप से बॉन्ड लगा देंगे। देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, किसी टाइप चाहे इस टाइप से बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इतना कर दिया यहाँ पर, फिर पीछे आ जाइए, क्या लिखा हुआ, वन क्लोरो। कहाँ पर, एक पर क्लोरो लगा हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर लगा हुआ है, एक पर क्लोरो। कहीं से भी काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर चाहे कहीं से आप काउंट कर देना। एक पर क्लोरो, यहाँ पर 1 2 कार्बन पर कितने होते हैं, बेंजीन में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। सी फार्मूला तो 1 2 3 4 5 6, कहीं से आप लगा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl लगा देंगे, यहाँ पर एक Cl, एक क्लोरो हो गया है एक पर, फिर क्या है 2 मेथिल, 2 पर क्या है मेथिल है, तो शुरू से काउंट करना 1 2, तो यहाँ पर मेथिल लगा दिया। मेथिल क्या होता है, CH3 होता है। बस बन गया स्ट्रक्चर यहाँ पर। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि IUPAC नाम समझ लीजिए दे दिए यहाँ पर। अब देखिए चौथा यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर दिखेगा नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए चौथा यहाँ पर, चौथा क्या है यहाँ पर, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर। क्या है, साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर। साइक्लोहेक्सेन मतलब कि ये लिखा हुआ है, मतलब रिंग साइक्लो मतलब हेक्सेन, हेक्सेन मतलब वही बेंजीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वही बेंजीन नहीं है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया यहाँ पर। उसका नाम साइक्लोहेक्सेन तो होता है यहाँ पर, तो लिख दीजिए यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए यहाँ पर। चौथा बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए यहाँ पर। देखिए बेंजीन का क्या बना दिया हमने, स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये लिख दिया यहाँ पर। हेक्सेन मतलब क्या है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन मतलब कार्बन कितने होते हैं, 6। हेक्सेन मतलब 6 होते हैं कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 6। साइक्लो में तो साइकिल तरीका नहीं होते, साइकिल लिख देते हैं साइक्लो, ठीक है। फिर देखिए 1 क्लोरो वही काम है, चाहे यहाँ पर Cl कहीं से काउंट कर सकते हैं, यहाँ से काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्लोरो यहाँ पर। फिर क्या है 4 मेथिल, 4 देखिए इधर से काउंट कर दिया 1 2 3 4 तब भी आएगा, इधर से करेंगे 1 2 3 4 तब भी यहाँ से आएगा। चाहे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर तब भी आएगा, इधर से काउंट करिए 1 2 3 4 तब भी आएगा। क्या आएगा 4 पर एथिल, एथिल क्या होता है, C2H5 होता है, C2H5 होता है। पांचवा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर, कितने सिंपल आए थे, ठीक है। फिर देखिए पांचवा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन है यहाँ पर। अब वही काम है यहाँ पर, ब्यूट मतलब कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं ब्यूट में, तो 4 कार्बन लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लेंगे, 4 कार्बन लिख लेंगे। पांचवा 4 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 4। बॉन्ड कितने पर, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 2 पर है ब्यूटूइन, 2 पर क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। किधर से भी काउंट कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, किधर से भी काउंट कर सकते हैं। चाहे इधर से कर दीजिए 1 2, चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या लगा देंगे, चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। या इसका आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम टू सेम बनाया था यहाँ पर स्ट्रक्चर, कहाँ पर बनाया था, यहाँ पर ए बनाया था दूसरा। सेम टू सेम इसका कमेंट करेंगे आप, इसका क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। कार्बन हमने लिख दिया यहाँ पर, कहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, सत्य सेम टू सेम है, ठीक। आप इसको कमेंट करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्या देखें, चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। देखिए डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना, IUPAC नाम लिखिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, ध्यान में इस बात तो और आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका काट ही दिया गया। अब बचा क्या है, यही तो बचा है सब, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फार्मूला मालूम हो चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला बताइए क्या होता है, C6H12O6। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए कार्बन 6 वही काम करना, समझ लीजिए पीछे बना चुके हैं स्ट्रक्चर। कार्बन की संख्या 6 लिख लीजिए यहाँ पर, कितने 4 यहाँ पर लिख लिया 1 2 3, ठीक है, लिख लिया 3, रुक जाइए 3 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 3 4 5 6 लिख लिया। अब देखिए इतना यहाँ पर, इतना ऊपर वाला भूल जाइए, ऊपर वाला नीचे वाला आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर एक बार OH लगाएंगे, फिर इधर H लगाएंगे, उधर OH लगाएंगे, फिर H लगाएंगे, फिर देखिए जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिया, H उधर भेज दिया, OH, फिर जब पीछे चल रहे तो उसी टाइप से देखिए OH H लगा दिया। ऊपर अपने आप से हम एल्डिहाइड समूह यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर ग्लूकोज में, यहाँ पर बोला गया ग्लूकोज में अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो एल्डिहाइड मान लिया हमने, ऊपर CHO लगा दिया यहाँ पर। अब जानते हैं ग्लूकोज में एल्कोहली समूह के लिए सिद्ध करने के लिए, एल्कोहल समूह पाया जाता है, सिद्ध करने के लिए आता है क्या नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर OH होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2OH लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए ग्लूकोज में इधर वाले क्या होते हैं, डी एल्कोहल होते हैं, डी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, डी होता है, ABD होता है, ABD होता है, ABD होता है। इधर वाले क्या होता है, यल होते हैं, ये देखिए यल है यहाँ पर, ठीक है। यल यहाँ पर क्या होता है, यल ग्लूकोज होता है, इधर वाला जो होता है यल ग्लूकोज, इधर वाला क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। मतलब डी यहाँ पर डी एल्कोहलिक ग्रुप, उनके एल्कोहलिक ग्रुप यल होता है, और एल्कोहलिक ग्रुप मतलब कहने का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप OH होता है इधर वाला, ठीक है, राइट। अब देखिए इसका IUPAC स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया, फिर बोला यहाँ पर IUPAC नाम लिखिए, तो IUPAC नाम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए
चाहे आप यहाँ पर किसी की किताब में जहाँ या ए पहले लिख दीजिए, यहाँ पर चाहे किसी की किताब में ए भी लिखा होता है। देखिए यहाँ पर इधर वाला क्या होता है, 2 पर डी एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है तो 2D लिख दिया यहाँ पर। फिर किसी पर 3 पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 3 पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा, 4 पर OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, 4 पर हाँ सही है, 4 पर डी एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, 4D लगा दिया। अब देखिए 5 पर लगा हुआ है, 5OH लगा दिया यहाँ पर। इसको मत लिख लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इस पर चूंकि CH2 भी लगा हुआ है यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। जिस टाइप से हमने इस टाइप से यहाँ पर इसको मत लेना यहाँ पर, ठीक है, CH2OH इतना ध्यान रखना, ठीक है, भूल जाइए इसको। अब देखिए इतना लिख दिया यहाँ पर 5D ए भी, और इतना लिख सकते हैं ए भी लिख दिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ए भी लिख दिए, फिर देखिए इतना समझ गए। अब देखिए इसका डी हटा दिया 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ से एक 6 भी लेंगे यहाँ पर, ये 6 इसमें लेंगे 6 भी, ठीक है 6। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए कार्बन कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 इधर वाले, तो क्या लिख देंगे पेंटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। आपने CH2OH के लिए पढ़ा होगा हाइड्रोक्सी। अब जब CHO क्या लगाते हैं कि कार्बन कितने, इसके लिए पूरे 6, 1 2 3 6 यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए क्या अल लगाते हैं यहाँ पर हेक्जेनल, यहाँ पर CHO ग्रुप हो तो क्या लगाता है, अल लगाते हैं तो हेक्जेनल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना इसका आईपीसी नाम क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्जेनल, ठीक है, हो गया। फिर देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया कराए फैलिंग विलयन से, ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए फैलिंग विलयन से। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। देखिए आप करा देंगे, चाहे एक ही क्रिया करा देंगे तब भी आपको एग्जाम में कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पर फैलिंग विलयन से क्रिया, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जब फैलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं ग्लूकोज की तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ठीक है। क्या हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला CHOCHOH का होल 4 CH2OH होता है, ठीक है। क्या होता है फैलिंग में 2CO, तो यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, Q+ ऑक्साइड का लाल अक्षय बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। O है यहाँ पर अंदर घुसेड़ दीजिए इसके, COOH हो जाएगा यहाँ पर, CHOH बाकी सब एज ये क्या हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। अगर आप करवाना चाहते हैं एक और तो इसकी करा देंगे टोलन अपक्रमण से क्रिया, यहाँ पर किससे करा देंगे, यहाँ पर टोलन अपक्रमण से क्रिया। दिख ही नहीं रहा होगा आपको, रुक जाइए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आप, ठीक है, इतना करा देंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब किसकी क्रिया करा देंगे हम, यानी कि टोलन अपक्रमण से क्रिया, यहाँ पर Ag2O यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा भाई रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर। अब भाई ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, सेम टू सेम बन जाएगा यहाँ पर, 2 क्रिया करा देंगे आपका तैयार हो जाए। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी यहाँ पर लगाना, यहाँ पर सेम टू सेम है, यहाँ पर रजत दर्पण बनता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या बनता है, Q+ ऑक्साइड का लाल अक्षय बनता है यहाँ पर, ठीक है, क्या बनता है, लाल अक्षय बनता है यहाँ पर। नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक, कुछ है ही नहीं इसमें, समझिए ओ यहाँ पर लगाना है बस, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, लाल अक्षय CO2 का Q+ ऑक्साइड का लाल अक्षय बन जाएगा, एक लिख देंगे क्रिया तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिद्ध हो गया हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बेंजल्डिहाइड पर NH2 मतलब कि NH2 का नाम आपको मालूम होना चाहिए। कभी नाम नहीं आता तो क्या लिखेंगे, इसका नाम आपको मालूम होगा, क्या होता है हाइड्रेजिन होता है नाम इसका, क्या होता है हाइड्रेजिन, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो टोलन अपक्रमण आप जानते हुए पीछे कराया, यहाँ पर क्रिया में कराए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए यहाँ पर, ठीक है। किसकी लिखनी है, बेंजल्डिहाइड की लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, किसकी लिखनी है, बेंजल्डिहाइड की लिखनी है। कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। यहाँ पर टोलन अपक्रमण क्या होता है, Ag2O होता है यहाँ पर, क्या होता है Ag2O। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला वैसे आपने पढ़ा होगा। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH होता है, CHO होता है यहाँ पर, होता है फॉर्मूला। इसको रिंग में लिख लीजिए, रिंग में इसको अभी इस टाइप से मत बनाइए, इस टाइप से यहाँ पर बना लीजिए, बड़ा बनाइए थोड़ा, ठीक है। एक क्या हमारे पास होता है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला ए होता है, इसके ऊपर CHO लगा होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हम बना देंगे यहाँ पर, क्या बना देंगे स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम होगा, यहाँ पर बना देंगे CHO का स्ट्रक्चर। CHO हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, H होता है, ये क्या होता है CHO, इतने का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर लगा दीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। इधर कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इधर H लगा देते हैं, इधर लगा दे, किसी टाइप से लगा सकते हैं H, ठीक है, बस बन गया यहाँ पर स्ट्रक्चर। एक क्या हमारे पास बेंजल्डिहाइड है यहाँ पर। अब देखिए इसकी क्रिया करानी है हमें हाइड्राजीन से क्रिया, ठीक है, यानी कि हाइड्राजीन से क्रिया करानी है यहाँ पर। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH2 होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर C6H5 बेंजल्डिहाइड, यानी कि C6H5 लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर C6H5 लिखिए, यानी कि NH2, ठीक है। इसका नाम क्या है, लिख लेना, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन। अब देखिए यहाँ पर किसकी करानी है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया करानी है। चाहे इसको रिंग में इस टाइप से लिख लीजिए, किसी में लिख लीजिए, चाहे इसमें लिख लीजिए यहाँ पर C6H5 CHO लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। से क्रिया लिख लीजिए, से क्रिया, ठीक है। अब देखिए C6H5 CHO, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें करानी है इससे क्रिया, यहाँ पर इसको अगर हम तोड़कर लिख दें, क्या लिख दें, इसको तोड़कर लिख दें यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर C6H5
H5 हो जाएगा यहाँ पर, C हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर क्या हो जाएगा, हाँ सही है। इसको हम तोड़कर लिखना चाहते हैं, किस टाइप से लिखना चाहते हैं, इसको तोड़कर लिखना चाहते हैं जिससे कि आपको याद रहे। इसको हम लिखना चाहते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं H2N लिख दें यहाँ पर, H2 या H2N ना लिखें यहाँ पर, H2N लिख लीजिए। देखिए इसको लिख दें, H2 आगे लिख लिए, N नीचे N पीछे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे, N, H2N, N कहाँ लिख देंगे, इसको हम पीछे लिख देंगे यहाँ पर, N यहाँ पर लिख दे N। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, NH2। अब सही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से O यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर समझ लीजिए O क्या होगा, यहाँ से O और यहाँ से H क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। H2O चाहे हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, निकल गया H2O। अब क्या बचा हमारे पास, C6H5 और क्या बचा हमारे पास, C बचा यहाँ पर, एक H तो बचा ही है यहाँ पर, इसको भूल जाइए यहाँ पर, ठीक है। C6H5 क्या बचेगा यहाँ पर, C6H5 बचा यहाँ पर, C6H5 बचा। अब देखिए EH का मतलब क्या होता है, एक संयुक्ता, मतलब संयुक्ता पूरी करते हैं, मतलब एक बैलेंस ही, ठीक है। तो यहाँ पर H से पूरी करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर CV लिख दिया, CV। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अपने पास से एक हाइड्रोजन नहीं लगाएं, कहीं नहीं लगाएं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। एक इसके लिए होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसके लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। तो फिर क्या बचा हमारे पास, NH2 बचा, क्या बचा यहाँ पर, NH2। तो NH2, बस हो गया काम, हो गया रिएक्शन। और क्या निकल गया, H2। बस इस टाइप से यहाँ पर इसका नाम किससे बना है, बेंजल्डिहाइड से बना, किससे बना यहाँ पर, हाइड्राजोन से बना। तो इसका नाम क्या, बेंजल्डिहाइड से बना, इसका नाम तो हाइड्राजोन, तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, इसका नाम इसी से नाम बन जाते हैं। तो लिख लेंगे इसका नाम बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, लिख लेना नाम, क्या हो जाएगा, ये लिख लेना, यहाँ पर बहुत टाइम है, यहाँ पर बहुत अब क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन है, तो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। बस हो गया काम। फिर देखिए सेकंड रिएक्शन हमारे पास, सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, देखिए टोलन अभिकर्मक से क्रिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए टोलन अभिकर्मक से क्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हर साल ये उसमें भी आई थी, ध्यान रखना, यानी कि भरने के लिए भी रिएक्शन आई थी अलग से। टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक, ये इसको रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अभिकर्मक से क्रिया, से क्रिया, ठीक है। टोलन अभिकर्मक क्या हमारे पास, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, राइट, ये है यहाँ पर। अब देखिए टोलन अभिकर्मक यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, टोलन अभिकर्मक 2Ag और क्या होता है हमारे पास, NH3 का होल ट्वाइज, NH3 का होल ट्वाइज, ठीक है। इस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आप जानते होंगे। अब प्लस का क्या होता है यहाँ पर, 3OH क्या होता है, निगेटिव होता है यहाँ पर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, टोलन अभिकर्मक होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, टोलन अभिकर्मक होता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन और तरीके से आगे टोलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण लिखे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। इन्होंने इस टाइप से पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना RCOO, इनकी C6, देखिए C6H5 तो आगे लिखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं C6H5COO निगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर R भी आता, यहाँ पर R लिखा था, उसमें आया था भरने के लिए, ठीक है। C6H5COO निगेटिव यहाँ पर बन जाएगा, तो जानते हैं आप। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर 2Ag, यानी कि रजत दर्पण 2Ag बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या बन जाएगा 4NH3, यानी कि 4 अणु अमोनिया के, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना 2H2O बन जाएगा यहाँ पर, जल 2 अणु जल के बन जाएगा यहाँ पर। बस इस टाइप से इतनी आपको रिएक्शन लिख देनी थी यहाँ पर, ठीक है, इतनी रिएक्शन आपको लिख देनी थी, बस हो गया काम। अब देखिए हमारे पास थर्ड रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्राइड यानी NaOH से क्रिया, यानी कि NaOH से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर क्या कराएंगे, NaOH से क्रिया। लिखिए यहाँ पर थर्ड रिएक्शन क्या हमारे पास, NaOH से क्रिया, ठीक है, NaOH से क्रिया कराइए यहाँ पर, किसकी, बेंजल्डिहाइड की। हमेशा ध्यान रखना है, तो आपको मालूम होगी C6H5CHO, ठीक है। इससे यहाँ पर NaOH, तो इसको हम अगर लिखना चाहते हैं किस टाइप से लिख लेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5 सोडियम बेंजोएट बनता है COO, हाँ सही है। यहाँ पर अगर हम इसको पलट कर लिख दें OH इसको बाहर लिख दें, अरे छोड़िए ध्यान रखना इसको, NaOH यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमेशा बना सोडियम बेंजोएट बनता है C6H5 लिखा। अब देखिए O है यहाँ पर, OA वाला ले लिया, O ले लिया, O A वाला एक O ले लिया, O यहाँ पर ले लिया C6H5COO, और क्या Na ले लीजिए यहाँ पर, Na ले लिया, यहाँ पर ले लिया, Na ले लिया। फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, फिर यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बनता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2, अब इसी टाइप से लिख लेना, प्लस का C6H5,
H5CH2 यानी कि बेंजिल अल्कोहल बन जाता है, OH बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास सोडियम बेंजोएट, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, अगर यहाँ पर H लगा तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, लेकिन इसे ये नहीं लगा तो सोडियम बेंजोएट, इसका नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल है, ध्यान रखना। बस हो गए तीनों रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, पेपर में आया हुआ, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन देखेंगे हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणियां लिखी हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसमें आया था 3 नंबर का, साथ 2 नंबर, हाँ 5 नंबर के, तीनों क्वेश्चन 5 नंबर के थे। उसमें लिखा था, यानी कि क्वेश्चन आया था 2023 में, तो हर साल आता है, ध्यान रखना। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल संघनन लिखिए, एल्डिहाइड कीटोन में लिखना एल्डोल संघनन, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, देखिए निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखिए, एल्डोल आया था, क्रास एल्डोल संघनन आया था, और आया था केनिज़ारो अभिक्रिया, 5 नंबर के तीनों आए थे रिएक्शन, इसी में जुड़कर आ जाती हैं, ध्यान रखना। देखिए एल्डोल संघनन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, आया था एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल संघनन लिखे, एल्डिहाइड कीटोन तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं, और इस नए यौगिक को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड लिखा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन जानते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बन यौगिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल का संघनन कहते हैं, और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड में देख लीजिए, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, 2 ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया। देखिए CH यहाँ तक आपको H लिखना, फिर एक H यहाँ से निकाल लीजिए, एक H यहाँ निकाले, इसमें O में जोड़ देंगे OH, और बाकी यहाँ पर क्या बचा, CH2CHO, बस बन गया हमारे पास एल्डोल। फिर देखिए यहाँ पर कीटोन में, देखिए कीटोन में यहाँ पर देखिए कार्बन के एक इधर CH3 लगा दिया, एक इधर, तो यहाँ पर क्या बचा, O बचा, एक H यहाँ से निकालिए, इसमें जोड़िए, OH हो जाएगा, CH2CO CH3 बस हो गया काम, लिख देना, इतना काम हो गया यहाँ पर, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, फिर देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन आया था यहाँ पर, क्रॉस एल्डोल संघनन यहाँ पर देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच, भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, एस्टाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको H लिखना है, यहाँ पर लिख दिया CHO मान लीजिए, इसमें जोड़ दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर CH2 बचा, यहाँ पर कार्बनिक संयुक्ता कितनी हो गई, 2, हमें 4 बनानी होती है। ठीक है, 2 यहाँ पर 1 2, अब यहाँ पर एक OH मान लीजिए, एक OH यहाँ से निकाल लीजिए, इसको तोड़ दिए, एक OH इधर लगा दिया, एक H निकाला, यहाँ पर यहाँ ए वाला लिया, तो क्या बचा, 3 संयुक्त, एक बचा सिंगल बॉन्ड एक बचेगा, यहाँ पर क्या बचा CH2, इसको H यहाँ से यहाँ तो लिख दिया, यहाँ पर बस हो गया कम। एक हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टाल्डिहाइड है, स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन हो जाएगा, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब इसी में एक जुड़कर आई थी केनिज़ारो अभिक्रिया, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये तो हर साल, ये तो 2 क्वेश्चन 100% लिख लीजिए, छपे होते हैं, हर साल आ रहे हैं यहाँ पर, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, इनको मत छोड़ना, बताइए, ये हर साल आते हैं। ठीक है, अब देखिए केनिज़ारो अभिक्रिया इसी में जुड़ी थी, देखिए इसी में केनिज़ारो अभिक्रिया जुड़ी थी यहाँ पर, केनिज़ारो अभिक्रिया। देखिए केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन जानते हैं, जो ग्रुप होता है उसके जस्ट एक पीछे लगाओ जो हाइड्रोजन होता है, भाई अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहल तथा एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है केनिज़ारो अभिक्रिया, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने। ठीक है, चाहे यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी NaOH से क्रिया बहुत फेमस रिएक्शन है, हर साल आती है। ठीक है, NaOH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, एक सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, जो ग्रुप लगा होता है उसके जस्ट पीछे वाला देख लेते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर मेथिल एल्कोहल बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है, यहाँ पर कुछ नहीं। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड 50% NaOH होता है, यहाँ पर सांद्र NaOH लिख सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, 50% सांद्र NaOH या KOH ले सकते हैं यहाँ पर, के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यानी कि एक एल्कोहल बनता है, एक बसील लवण बनता है। यहाँ पर क्या बसील लवण में सोडियम फॉर्मेट बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसकी NaOH और NH3 से क्रिया लिखिए। देखिए आप बहुत चित्र आप तैयार कर लेंगे, चित्र से है, लेकिन चित्र नहीं आते थे। अब NCERT किताब उठाना, देख लेना उसमें चित्र बना हुआ कि नहीं। हमारे पेपर किससे बनता है, NCERT से बनता है। हमारे सिलेबस में क्या NCERT है, कोई रेफरेंस बुक थोड़ी ना है जो प्राइवेट चलती है। NCERT में जाना फॉर्मेल्डिहाइड के लिए चित्र बना हुआ है, वर्णन है उसमें, तो आप चित्र तैयार कर लेना, वरना चित्र मत तैयार करना, आएगा नहीं। NCERT से किताब पेपर बनता है, ध्यान रखना, चित्र आप तैयार, उसमें टाइम मत बर्बाद करना। ठीक है, आया था 2023 में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि
क्रिया लिखी है, इसकी NOH और इनकी NH3 से क्रिया लिखी है। शायद 2023 में इतना आया था, यहाँ पर 2022 में आया था। क्या होता है जब यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम यानी NOH से क्रिया करता है, यहाँ पर क्या करता है NOH से क्रिया करता है, समझ के नहीं जा रहा, अब क्रिया समझ लिया यहाँ पर, और हमने NH3 से क्रिया लिख दी, यहाँ पर क्रिया लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट AB, इसमें क्या बनता है ईरोट्रोपिन बनता है। दोनों रिएक्शन 100% आती हैं, ठीक है। देखिए प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाया जाता है। मेथेनॉल भाई IPC नाम है यहाँ पर, ठीक है। इसी यही प्रयोगशाला विधि होती है। क्या होती है? प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मेथिलीन बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए होता है हमारे पास मेथिल अल्कोहल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है O2, ठीक है। यहाँ पर PT के उपस्थिति प्लेटिनम की उपस्थिति में, और 200 टेम्परेचर इसका कितना होगा 200 से 300 सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास मेथिनॉल बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए भाई कहने जा रहा हूँ क्रिया आ गई, देखिए बार बार पूछी जाती है, हर साल घूम फिर कर आएगी यही, लेकिन आपको एग्जाम में पहचान नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए HC यानी फॉर्मेल्डिहाइड की NOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है भाई, मेथिल अल्कोहल बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। 2022 में पूछी गई, 2023 में भी पूछी गई, 2022 में क्वेश्चन आया था। फिर देखिए NH3 से बहुत बार आ चुकी है रिएक्शन, यानी कि अमोनिया यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यानी कि अमोनिया से होती है, ध्यान रखना, आएगी जरूर रिएक्शन इस बार 2024 में, गारंटी इस बार आएगी, ठीक है। कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो यूरोट्रोपिन बनता है। यहाँ पर देखिए 6 होता है इसलिए 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 होता है इसलिए 4 ले लेते हैं। यूरोट्रोपिन बनता है और 6H2O बनता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बनता है 6 का होल 6 इन 4 6H2O, क्या होता है यूरोट्रोपिन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है यूरोट्रोपिन, ठीक है, कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम दूसरा भी होता है, अगर बता दें यहाँ पर, एक ही नाम याद ध्यान रखिए, ठीक है। इसका नाम एक ही ध्यान रखिए, ठीक है। चाहे इसका दूसरा नाम आप लिख लेना, क्या होता है इसका दूसरा नाम, टेट्रा, यहाँ पर लगा हुआ टेट्रा, ठीक है। टेट्रा एमीन है, टेट्रा एमीन, ये रुक जाइए, यहाँ पर इसका नाम स्टार से मिल गया, ये लिखिए यहाँ पर हेक्सामेथिलीन, इसको बोले हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। टेट्राएमीन है, इसका नाम और दूसरा होता है, यानी क्या होता है हेक्सामीन, एक कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, तो यही आपको प्राप्त करना, ध्यान रखना कैसे प्राप्त करोगे में भी आएगी हेक्सामीन टेट्राएमीन। निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। टोलिन से, बेंजामाइड से, एथिल बेंजोड से, बहुत सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर, 5 नंबर की आई थी यहाँ पर, ठीक है। 2020 में भी आई थी, शायद 2019 में, 2020 में, डायरेक्टली 2023 में पूछी गई, 2024 में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको किसका फार्मूला मालूम हो जाए, टोलिन का फार्मूला। टोलिन का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर भाई बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना फर्स्ट, ठीक है। टोलिन से बड़ा बनाइए चित्र जिससे कि आपको दिखे, ये क्या होता है हमारे पास, यानी कि टोलिन होती है, इसके ऊपर CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर लगा दिया CH3 लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, COOH होता है। इसमें देखिए O कम पड़ रहा है, यहाँ पर O नहीं है, तो यहाँ पर O2 से क्रिया करा दीजिए, यहाँ पर O2 से क्रिया कराए तो O हो जाएगा, हमारा बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर C6H5COOH होता है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बेंजोइक अम्ल का, C6H5COOH होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ पर COOH लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर O नहीं है, यहाँ पर O की कमी है, यहाँ पर 2 O हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन O नहीं है तो O2 की क्रिया करा देंगे, यहाँ पर O हो जाएगा हमारा काम, बस बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कोबाल्ट एस्टेट प्लस मैंगनीज एस्टेट, लिख लेना यहाँ पर, क्या लिख देना, कोबाल्ट एस्टेट, इसके ऊपर कोबाल्ट एसीटेट प्लस क्या लिख देंगे, मैंगनीज एसीटेट, मैंगनीज एसीटेट मैंगनीज एसीटेट, राइट। अब देखिए यहाँ पर हाँ बन जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए इसके ऊपर COOH लगा देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, देखिए COOH O यहाँ पर क्या बच गया, एक H हो गया, यहाँ पर 2 H बच गए, यहाँ पर क्या बच गए, 2 H बच गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे यहाँ पर 3 ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। 3 हमने ले लिया यहाँ पर, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हुए, 3 दूनी 6 हो गए यहाँ पर ऑक्सीजन, कितने हो गए ऑक्सीजन 6, ठीक है। 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और 2 O यहाँ पर चले गए, और 2 H2O निकाल दीजिए यहाँ पर, एक H बचा था यहाँ पर, क्या बचा था, हाँ 2 H बचे थे, 2 H बचा, एक O यहाँ से ले लिया हमने, 2H2O निकल लिया, हमारे पास O कितने हो गए यहाँ पर 6 ऑक्सीजन थे, और यहाँ पर 2 1 3 हो गए, यहाँ पर क्या हो गए 3,
3 हो गए यहाँ पर, तो इसके लिए 2 आप यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे पास रिएक्शन संतुलित हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया। फिर हमें बेंजामाइड से बनाना है, बेंजामाइड का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। सेकंड रिएक्शन क्या है हमारे पास, बेंजामाइड से बनाना है बेंजोइकॉन। बेंजामाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बेंजामाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजामाइड का फार्मूला जरा बताना है यहाँ पर। बेंजामाइड का यानी कि बेंजामाइड लिखा हुआ है कि नहीं, तो बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, CO, लेकिन हाँ CONH2 होता है। क्या होता है बेंजामाइड का फार्मूला, ठीक है, क्या होता है C6H5CONH2, लेकिन यहाँ पर CO होता है, NH2 होता है। क्या होता है हमारे पास बेंजामाइड का फार्मूला होता है, ठीक है, यही तो होता है बेंजामाइड का फार्मूला, यही होता है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, हमें बनाना क्या है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर यहाँ पर सही है, देखिए इसकी क्रिया हम यहाँ पर गर्म कर दिए, NaOH से यहाँ पर कराइए, यहाँ पर किससे कराएंगे, NaOH से यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर O की कमी हो रही थी, COO, हाँ बन जाएगा, यहाँ पर COO हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर NH3 निकल जाएगा, यहाँ पर NH3 यहाँ N एक H वाला हो जाएगा, NH3 NH3, हाँ सही है, बन जाएगा यहाँ पर NH3। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेंजोइक का फार्मूला तो जानते हैं, COOH हो जाएगा, यहाँ पर COO यहाँ पर ले लिया, H यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर H, तो यहाँ पर क्या बचे, 2 H बचा है, यहाँ पर 2 तो H बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर NH3 लिख ली, एक H यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर तो NH3 यहाँ पर बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। फिर किससे बनाना, हमें एथिल बेंजोइड से बनाना है। यहाँ पर एथिल बेंजोइड लिखा हुआ है, एथिल बेंजोइड का फार्मूला क्या होता है बताइए, COO C2H5 होता है भाई एथिल बेंजोइड। तो यहाँ पर लिख लीजिए एथिल बेंजोइड, थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन लिखिए यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन एथिल बेंजोइड का फार्मूला क्या था, COO C2H5 तो होता है, COO C2H5, ये क्या होता है हमारे पास, एथिल बेंजोइड होता है, ठीक है, COO होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं, और एथिल एस्टेट वैसे बोलते हैं, यहाँ पर एथिल बेंजोइड यही है, यहाँ पर एथिल बेंजोइड यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी क्रिया आप H2 से करा दीजिए, यहाँ पर H2O से जल से करा दीजिए यहाँ पर, और तनु यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे, यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ले लिया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहीं पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल डायरेक्टली लिख देंगे बेंजोइक अम्ल। इसी टाइप से 2019 में भी रिएक्शन आई थी, ये वाली आई थी, ये नहीं आई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या, बेंजोइक अम्ल COOH, बेंजोइक अम्ल प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर C6H5OH बन जाएगा, C2 एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, C2H5OH बन जाएगा यहाँ पर, एथिल एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, बस बन गया यहाँ पर। इस टाइप से इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल, इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल, इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल है। लिख लीजिए, 8वां भी क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, इनको नोट करते रहना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वें क्वेश्चन को क्या होता है, जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखे, टोलल में करवे गैसियन इनकी हाइड्रोजन साइनाइड NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इनकी गिरना क्रमक फेलिंग विलियन, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन, देखिए यहाँ पर आप लिख लेना है, पर पहली रिएक्शन क्या हमारे पास, टोलन नमक, आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, टोलन नमक का अभी बताया। टोलन नमक क्या होता है, Ag2O, यहाँ पर एल्डिहाइड, मान लीजिए एल्डिहाइड ले RCHO, कोई एल्डिहाइड ले सकते हैं यहाँ पर, फार्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, C से बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि टोलन का Ag2O, ठीक है, Ag2O टोलन नमक से क्रिया कराती है। किससे कराएंगे, टोलन अम्ल। तो हम मालूम होगा भाई बेंजोइक अम्ल बनता है, बनाया था, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या, तो ये नहीं होता, RCOOH होता है, RCOOH, ठीक है। इसमें O क्या हो, इसमें जुड़ जाएगा, C एक O यहाँ पर है, O इसके बीच में, OH है ही है, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर, प्लस के 2Ag, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रजत दर्पण बन जाएगा, बस हो गई रिएक्शन, ठीक है, रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर। लिख लेना, इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल, इसका है रजत दर्पण। फिर सेकंड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। सेकंड रिएक्शन यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड HCN से क्रिया, ठीक है, HCN से क्रिया कराइए। किससे कराएंगे, HCN से क्रिया। तो भाई लिख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाकर, जिससे कि इसको स्ट्रक्चर बनाकर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं इसको। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि HCN। अब इसको बॉन्ड तोड़ दीजिए, इसका क्या तोड़ दीजिए, बॉन्ड। देखिए इसको लिखिए CHR लगा हुआ है, अब तोड़िए बॉन्ड, इधर तोड़ दीजिए, इधर तोड़, हम जानते हैं O इधर लगा हुआ है, OH एक साथ आते हैं, लगा दिए, और बच्चा क्या, CN लगा यहाँ पर। किससे बना, इसका नाम क्या, एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लिख लेना नाम, ठीक है, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, यानी कि NaHSO3, NaHSO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड,
ठीक है, इसको भी स्ट्रक्चर की सहायता से अगर करना चाहते हैं कर लीजिए, सही रहेगा। हाँ, उसे भी वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, आर इधर लगा लीजिए यहाँ पर, और क्या लिख लेंगे यहाँ पर आर एच, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, NaEH है कि नहीं है, वही काम करेंगे यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक है, क्या करेंगे, वही काम। देखिए सी लिखा यहाँ पर, एच इधर लिखा यहाँ पर, आर इधर लिखा यहाँ पर लिखा, अब बॉन्ड तोड़ दीजिए, तोड़ दिया। और ओ एच हम जानते हैं एक साथ आते हैं, क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, ओ एच एक साथ, तो बचा क्या, NaSO3 बचा, Na चाहिए SO3 Na लिख दीजिए यहाँ पर, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से बना एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहाँ पर बोला एल्डिहाइड सोडियम एल्डिहाइड, इसका नाम लिखेंगे एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम क्या लिख जाएगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। नाम लिख लेना यहाँ पर, नाम सब बता रहे हैं, लिख लेना आप। ठीक है, थर्ड रिएक्शन होगी। चौथी रिएक्शन देखिए, चौथी रिएक्शन क्या है हमारे पास, RMgX से क्रिया, यानी ग्रिगनार्ड अभिकरण, RMgX से क्रिया। ठीक है, RMgX से क्रिया लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे भाई, एल्डिहाइड यहाँ पर ले लेंगे, चाहे यहाँ पर आप ले लेंगे यहाँ पर CH3 से, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे एस्टल्डिहाइड, मान लीजिए एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, EH चाहे R की जहाँ पर आप CH3 ले सकते हैं, चाहे EH ले सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि हमने CH क्या ले लिया यहाँ पर, EH ले लिया। अब देखिए यहाँ पर यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकरण RMgX, राइट, RMgX यहाँ पर बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको तोड़ दीजिए बॉन्ड भाई, CH भाई सेम टू सेम लिखेंगे आप, CH3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% आएगी है, क्या आएगी 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर O इधर थोड़ा O, अब की EMgX एक साथ आ जाएगा, EM चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है ना, EMgX आ जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास R को लिख लीजिए यहाँ पर, आपको आगे से एक तीर लगाना है, यहाँ से लिख लें यहाँ पर। ठीक है, आगे लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, लगा लें यहाँ पर। तो यहाँ पर जल अवघटित H प्लस OH, यानी कि जल का फॉर्मूला क्या था, H2, इसको इनके OH पर पॉजिटिव होता है, OH पर नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये लगेगा बताइए, यहाँ पर देखिए EMgOHX, तो यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर AMgOHX यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए CH3 लिखा है, यहाँ पर लिखा CH3 और R लिखा हुआ है, R लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये O बचा यहाँ पर, OH यहाँ इधर लगा दीजिए, OH लगा दिया यहाँ पर। और क्या बचा, EH बचा यहाँ पर, EH बचा, OMgX बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EMgOHX हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, EMgOH, इसका ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, नाम लिख लेना। इसका नाम क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका नाम आप लिख लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल। बस अब थर्ड रिएक्शन यहाँ पर फैलिंग विलयन से क्रिया है, यहाँ पर फैलिंग विलयन से क्रिया करा देते हैं। देखिए लास्ट बची है फैलिंग विलयन से क्रिया। देखिए लास्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, फैलिंग विलयन से क्रिया, लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, फैलिंग विलयन क्या होता है, CEO होता है क्या, एल्डिहाइड RCHO। ठीक है, CEO होता है, CEO आपको मालूम हो क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजोइक बन जाएगा भाई। बेंजोइक एल्डिहाइड की क्रिया करते हैं, बेंजोइक RCOOH बन जाएगा बेंजोइक। और क्या बन जाएगा, Q+ ऑक्साइड का लाल अपक्षेप। यानी क्या होता है Q+ ऑक्साइड का, ये CU2O क्या है, Q+ ऑक्साइड का लाल अपक्षेप, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है यहाँ पर, सॉरी बेंजोइक अम्ल है यहाँ पर। बस नवा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 9 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इनको कर लेना, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया है, आप देख लेना मॉडल पेपर उठाकर। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 10वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% डाल लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, 100% आप इसको डाल देंगे यहाँ पर। 100% 2024 में हर साल आता है। SN1 SN2 की मैकेनिज्म क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, क्रियाविधि यहाँ पर लिखा हुआ, क्रियाविधि लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन फंसेगा। इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कराएंगे हम यहाँ पर, कहाँ कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 100% इसको करा भी चुके हैं 3-4 बार, फिर करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पर लाइट लीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, और 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, ये ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लेंगे जो फिक्स 100% आई है, प्रोटीन वाला। इन 3 में से हम गारंटी दे रहे हैं 100%, 2 क्वेश्चन आपके लांग में फंसेंगे, और 10 नंबर आपको दे जाएंगे। 2 क्वेश्चन इस टाइप एक देंगे, एक तो 100% फंसेगा, एक ग्लूकोज से फंसेगा, एक प्रोटीन से फंसेगा। इन तीनों में से 3-4 में से 3-4 देंगे, 100% फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इनको करेंगे, इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट लाएंगे, एक भी आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जितने हम कराएंगे उसी में से आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आप सिर्फ तैयारी करते रहिए।